आइए सीटेट स्पेशल साइकोलॉजी एंड पेडागोजी के 15 क्वेश्चन के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरे साथ इन क्वेश्चन के आंसर खुद टिक करें और अपना सेल्फ एनालिसिस करें कि आप कितने नंबर स्कोर कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मानव विकास किस रूप में होता है? मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय या फिर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह से मानव का विकास संपन्न होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया था? गैसेल ने, हरलॉक ने, मेरेडिथ ने या डगलस और हॉलैंड ने? तो यह कथन है दोस्तों हरलॉक का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, बाल विकास में किस पर जोर दिया गया है या किस पर बल दिया गया है? प्रक्रिया पर बल दिया गया है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया गया है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है या सिर्फ गर्भावस्था पर बल दिया गया? तो बच्चों यहाँ पर क्या है? बाल विकास। दोस्तों बाल विकास मतलब बालक का विकास जो गर्भ अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, यह सिद्धांत किसका है? लैमार्क का, हैरिसन का, डार्विन का या मैकडूगल का? तो ये बायोलॉजी में अभी अपन पढ़ते हैं कि डार्विन की उत्तरजीविता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन को, यहाँ गलत है, बुद्धि नहीं वृद्धि होना चाहिए। बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि और सांख्यिकी विधि। तो यहाँ पर बच्चे की वृद्धि और विकास हमेशा विकास के रूप में देखा जाता है, विकासीय विधि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्सर आपकी स्क्रीन पर, शैशव काल की अवधि क्या होती है? जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक, जन्म से 1 वर्ष तक। तो मित्रों शैशव काल जो है वो जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चों को ही शैशव अवस्था में गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति का, अधिगम से अभिप्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास या फिर किशोर अवस्था का विकास? तो हॉल का जो सिद्धांत है वो किशोर अवस्था से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल अवस्था से, शैशव अवस्था से, पूर्व किशोर अवस्था से या मध्य किशोर अवस्था से? तो बच्चों की उम्र जब लगभग 8 से ऊपर और 12 के बीच होती है, 8 और 12 के बीच होती है, तब हम इसे पूर्व किशोर अवस्था कहते हैं और विद्रोह की भावना इसी अवस्था में आती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इन पर, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था में, शैशव अवस्था में, किशोर अवस्था में या फिर प्रौढ़ अवस्था में? तो बुद्धि का विकास जो है वह किशोर अवस्था में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 10, शैशव अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक या संवेगात्मक? तो कैसे होते हैं मित्रों? मूल प्रवृत्त्यात्मक। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आपकी स्क्रीन पर 11 नंबर का क्वेश्चन है, बालक के स्वकेंद्रित अवस्था होती है, बालक के स्वकेंद्रित अवस्था होती है, बालक की स्वकेंद्रित जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 से किशोर अवस्था तक या फिर किशोर अवस्था में? तो 3 से 6 वर्ष जो होती है उसमें बच्चा सेल्फ मगरूर रहता है, मतलब उसको हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग चाहिए होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट आंसर है। आपकी स्क्रीन पर, माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना किस अवस्था से संबंधित है? किशोर अवस्था, पूर्व किशोर अवस्था, उत्तर किशोर अवस्था या फिर शैशव अवस्था? ये सारी चीज़ें मित्रों पूर्व शैशव अवस्था में ही होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह प्रवृत्ति बाल्यावस्था की श्रेणी में आती है?
11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष या 9 से 12 वर्ष। तो करेक्ट आंसर है 9 से 12 का जो समूह है वह बाल्यावस्था में आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर है, वहाँ विकास कहाँ से कहाँ की ओर होता है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की। तो सामान्य से, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ विकास होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। लास्ट को स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि और विकास के संबंधों से संबंध नहीं है, सिद्धांतों से संबंध नहीं रखता। निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो कौन सा नहीं रखता मित्रों? वर्गीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप मुझे बताएंगे कि आपने इसमें 15 में से कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, कितने मार्क्स आपने स्कोर किए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज़ प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मित्रों मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, आज थोड़ा बैकग्राउंड पड़ोस में ही प्रोग्राम चल रहा है, तो आपको मेरी वॉइस के साथ साथ डीजे के गाने भी सुनाई दे रहे होंगे, इसलिए क्षमा चाहते हैं।